Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 2nd subject communicative English. Open your book and come on page number 12 because we have completed our theory part. हमने जो है इसका theory part जो है पूरा डिटेल में पढ़ लिया था द गार्डन फेरी का। अब इसका जो है हम क्वेश्चन आंसर पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट डज टिंकी लव, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डज टिंकी लव क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका ये होता है कि टिंकी क्या मतलब किसको प्यार करती है, क्या चीज़ है वो जिसको टिंकी प्यार करती है। तो इसका आंसर लिखिए, पहले वाले का आंसर लिखिए। टिंकी लव्स ऑल कलर्स ऑफ फ्लावर्स। टिंकी लव्स LOVES लव्स ऑल ALL ऑल कलर्स ऑफ फ्लावर्स फुल स्टॉप। ये हो गया पहले वाले का, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। उसका मतलब ये होता है, वो जो बताएं हमने, टिंकी लव्स ऑल कलर्स ऑफ फ्लावर, इसका मतलब ये होता है कि टिंकी को जो है सारे कलर के फूल्स या पसंद है उसको, ठीक है। चलिए अब दूसरा। व्हाट डज शी डू विद द फ्लावर्स शी प्लक्स। इसमें क्या पूछा गया है कि वो जो टिंकी है, यहाँ पे शी का मतलब क्या है, टिंकी, वो जो लड़की उसकी बात कर रहे हैं, कि फूलों का क्या करती है जो तोड़ के लेके आती है। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर लिखिए। शी पुट्स देम इन अ ब्यूटीफुल फ्लावर वैस। शी पुट्स PUTS पुट्स देम THEM देम इन अ ब्यूटीफुल फ्लावर वैस फुल स्टॉप। इसका मतलब ये होता है कि वो जो है एक खूबसूरत मतलब फ्लावर वैस था, यानी जो फूल वगैरह रखने का मतलब होता है, एक बना हुआ रहता है, पत्थर का रहता है या मिट्टी का बना हुआ रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है। उसी में वो सजाती थी और सजा करके अपने स्टडी रूम में रखती थी, ठीक। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मतलब पीछे चैप्टर थ्योरी पार्ट में पढ़ा था हमने। चलिए तीसरा देखते हैं। वाई इज़ द फेरी सैड क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है कि जो है फेरी थी, जो परी थी, वो क्यों उदास थी। इसका मतलब ये होता है कि परी जो थी वो उदास क्यों थी, यहाँ पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क। अभी इसका आंसर लिखिए, आंसर लिखिए तीसरे का। द फेरी इज़ सैड कॉमा बिकॉज सून देयर वुड बी नो फ्लावर्स इन द गार्डन। चलिए एक बार फिर से सुनिए। द फेरी इज़ सैड कॉमा बिकॉज सून देयर वुड बी नो फ्लावर्स इन द गार्डन फुल स्टॉप। इसका आंसर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि परी उदास थी क्योंकि जल्द ही गार्डन के सारे फूल जो है ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो उदास थी कि मैं कहाँ खेलूँगी, परी ऐसा सोच रही थी, ठीक है। चलिए चौथा आप देखते हैं। वाट डज टिंकी प्रॉमिस टू द फेरी क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि जो टिंकी लड़की थी उसने क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिस किया था फेरी से कि मैं अब नहीं करूँगी। उसने क्या वादा किया था परी को, तो उसका आंसर लिखिए। टिंकी प्रोमिसेस लिखना है, PROMISES। टिंकी प्रोमिसेस टू दी फेरी दैट शी वुड नेवर प्लक द फ्लावर्स अगेन फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि टिंकी ने वादा किया था, उसने प्रॉमिस किया था कि किससे, परी से, कि दोबारा वो कभी फूल नहीं तोड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ वाले का आंसर। चलिए अभी फिफ्थ वाला देखते हैं। डज टिंकी प्लक्स फ्लावर्स एनी मोर। वाट डज शी डू इंस्टीड। देखिए क्या बोल रहा है, डज टिंकी प्लक फ्लावर्स एनी मोर। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या पिंकी ने और मतलब फूल और तोड़े थे, मतलब क्या और। इसका मतलब ये होता है डज पिंकी प्लक फ्लावर्स एनी मोर, यानी वो जो परी जो उसको बताई थी कि गार्डन में ख़त्म हो जाएंगे ये सब, इसके बाद भी क्या पिंकी मतलब टिंकी जो है अपना फूल तोड़ती है। यहाँ पे है, फिर आधा आगे देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट डज शी डू इंस्टीड, मतलब तोड़ने के अलावा टिंकी अब क्या करती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया पूरे क्वेश्चन का
कि क्या टिंकी जो है अभी भी फूल तोड़ती है, अगर नहीं तोड़ती तो उसके अलावा और क्या करती है। तो इसका आंसर लिखिए आप लोग पाँचवें का। नो, इंस्टीड शी वॉज वाटर्स देम एंड लुक्स आफ्टर देम, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पहले क्या पूछा क्वेश्चन में, डज टिंकी प्लक फ्लावर्स एनी मोर, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सिर्फ कितना हो जाएगा, या मतलब क्या पिंकी और फूल तोड़ती है, तो इसका हो जाएगा नो। आगे क्या पूछा है, व्हाट डज शी डू इंस्टीड, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो के आगे लिखिए इंस्टीड शी वाटर्स देम एंड लुक्स आफ्टर देम। क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा मतलब तोड़ने के बजाय वो फूलों को जो है पानी देती है और उनकी देखभाल करती है वो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया पूरा पार्ट। इसको एकदम अच्छी तरह से सुन करके आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से जो हमारा बी वाला पार्ट है यहाँ से हम जो है अगले पार्ट में करेंगे अपने। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।